हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. चेक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. सो बच्चों हमें गिवन है यहाँ पर एक कंडीशन जिसके अकॉर्डिंग 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और इसमें से चूज करने हैं हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स. सो गिवन है अ पार्टिकल P suffers an oblique elastic collision with a particle Q that is at rest initially if their masses are same then after the collision. सो बच्चों गिवन है हमें दो पार्टिकल्स. फर्स्ट है पार्टिकल P एंड सेकेंड है पार्टिकल Q. पार्टिकल Q की इनिशियल स्पीड है 0 और मान लेते हैं कि पार्टिकल P Q के पास आता है विद द इनिशियल स्पीड UP और इसके बाद में इनमें ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन हो जाता है. तो बच्चों मान लेते हैं कि पार्टिकल P इस डायरेक्शन में जाता है सच दैट इट्स फाइनल वेलोसिटी इज VP एंड पार्टिकल Q इज मूविंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन such that its final velocity is UQ. अब बच्चों मान लेते हैं कि ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ में इनका जो एंगल है वो है θ1 एंड θ2. तो हमें चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेम. हमें कंडीशन 1 गिवन है देयर काइनेटिक एनर्जी मे बी इक्वल. इट मीन्स हमें चेक करना है वेदर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल P सेम एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल Q. तो इसके लिए पहले हम चेक कर लेंगे P के लिए काइनेटिक एनर्जी को. हाफ दोनों के मासेस तो सेम है m vp स्क्वायर एंड दिस इज मान रहे हैं यहाँ पर इक्वल टू हाफ m vq स्क्वायर. तो बच्चों m कैंसिल होगा, हाफ हाफ कैंसिल होगा. अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि vp एंड vq के जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट डायरेक्शंस हैं. सो ये vp एंड vq वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये जो अजम्पशन है वो इनकरेक्ट है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. अब देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट. पार्टिकल P continues to move in the original direction while particle Q remains at rest. सो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है बिकॉज यहाँ पर ऑब्लिक कोलिजन बोला हुआ है क्वेश्चन में, तो ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ ये एंगल θ1 एंड θ2 बना लेते हैं. अब बच्चों थर्ड कंडीशन है दे विल मूव इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस. तो इसको चेक कर लेते हैं. तो यहाँ पर जो सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं दैट इज इक्वल टू 0. तो इनका जो लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा. तो वी कैन राइट दैट द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेकेंड बॉडी. हम इसमें मान रहे हैं यहाँ पर कि फर्स्ट कंडीशन बिफोर कोलिजन है, आफ्टर कंडीशन सेकेंड कंडीशन आफ्टर कोलिजन है. अब इनका दोनों साइड्स का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा p स्क्वायर इक्वल्स टू p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ p1 p2 cos ऑफ थीटा. जहाँ थीटा ले रहे हैं हम θ1 प्लस θ2. तो ये आ जाता है हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1. अब बच्चों हम लेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी by the law of conservation of kinetic energy. So यहाँ पर लेंगे हम बिकॉज ये इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी. सो दिस इज p स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस m इक्वल्स टू p1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस m प्लस p2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस m. सो बच्चों यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 2m कैंसिल करके p स्क्वायर इक्वल्स टू p1 स्क्वायर plus p2 square. So this is equation number second. अब जब हम equation 1 and equation 2 को compare करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि cos थीटा की वैल्यू 0 है. It means थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री. तो यहाँ θ1 प्लस θ2 का आंसर आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री. तो ये जो थर्ड कंडीशन गिवन है वो करेक्ट है. And fourth, a particle P comes to rest and particle Q starts moving in the direction of original motion of particle P. So ये भी oblique elastic collision के according suitable condition नहीं है. So correct answer is option B. Thank you.